हेलो। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा बेसिक डाउट डिस्कशन का सेशन। एक्चुअली मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे पहले क्वेश्चंस पूछता हूँ और फिर 2-3 दिन होने पे उसका डिस्कशन भी करता हूँ। तो आप भी अगर क्यूरियस हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये ऊपर ही देखिए, ये मेरा है व्हाट्सएप चैनल लर्निंग इंग्लिश मेड इजी करके। हमने हाल ही में इसे शुरू किया है, लेकिन मैं इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रखता हूँ और आपके डिस्कशन काफ़ी अच्छे और कन्विंसिंग लैंग्वेज में यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि एक ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे पोस्ट हो भी चुका है, बेसिक डाउट डिस्कशन नाम से, देख रहे हैं आप। तो आज हम लोग उसी का अगला भाग देखने जा रहे हैं। फिर से ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए जमा हो गए हैं, तो उन सबों को एक एक करके हम क्लियर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आज का हमारा इश्यू है नाउन्स, यानी कि आज जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अभी के सेशन में, उसमें सबसे पहले नाउन से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्हीं को मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सबों में ऑड कौन है? बूचर है, कुकर है, प्लम्बर है, स्वीपर है, मैकेनिक है। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो बूचर एक आदमी है, प्लम्बर भी एक आदमी है, स्वीपर भी एक आदमी है और मैकेनिक भी एक आदमी है। बस ये कुकर जो है ये आदमी नहीं है, तो इसीलिए हमारा राइट चॉइस क्या होगा? कुकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछता है इसमें से कौन फिट नहीं आ रहा? फिर से वही बात, आपको और चुनना है। देखिए पहला है फ्रेगरेंस, खुशबू, गार्बेज, कचरा, ऑर्डर, बदबू और स्वीटनेस, मिठास। तो जाहिर सी बात है, खुशबू, फ्रेगरेंस, ऑर्डर और स्वीटनेस, ये सब केवल हम फील कर सकते हैं, इसीलिए सही आंसर हुआ गार्बेज। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है जूस, टेस्ट, स्मेल, फ्लेवर, ये सब में से क्या अलग हो सकता है? तो सोच के देखिए, जूस छू सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। टेस्ट, ये नापा तोला नहीं जाएगा। ना स्मेल ना फ्लेवर, इसीलिए बेस्ट चॉइस है जूस। फिर देखिए थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया था कि आई नो एवरी टोनी और मोनी ऑफ दिस लोकेलिटी, विच वन डू यू वॉन्ट? हियर टोनी इज डैश। जनरली क्या है, ये टोनी मोनी, ये नाम से ये स्पष्ट है कि ये प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन जब इस तरह के नाम को काउंट करने की ज़रूरत पड़े तब इसको कॉमन नाउन में लाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे मोहल्ले में 3 मनोज हैं, आप कौन से मनोज से मिलना चाहते हैं? यानी कि यहाँ पे मनोज हो गया कॉमन नाउन। ऐसे ही देखो आगे क्या है, फिर से और चुनिए, स्पेस, एयर, रूम, गैस। सोच के देखना है, स्पेस जगह को दिखा रहा है, यानी कि स्पेस को हम नाप सकते हैं एरिया में, इतना मीटर स्क्वायर का स्पेस। एयर को भी हम नाप सकते हैं, गैस को भी नाप सकते हैं, और यहाँ पे रूम काफ़ी स्वाभाविक है कि रूम को आप गिन भी सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा और आप जानने का प्रयास करें तो रूम का मतलब भी स्पेस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जब हम रूम का मतलब स्पेस समझने लगेंगे तो फिर और चुनने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल सेंस लेते हैं, रूम का मतलब कमरा और रूम हो गया ऑड। उसके बाद देखिए, वो तो नाउन का सेशन था और उसके बाद आ रहा है वर्ब से कुछ क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, मतलब शुरू में हम कॉमन क्वेश्चंस पूछने का प्रयास करते हैं, उसके डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे फिर हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ भी जाएंगे। और ये सारे कॉमन क्वेश्चन में अक्सर होता है कन्फ्यूजन, इसीलिए सबसे पहले
इन्हीं से शुरुआत। अब ये देखिए क्या लिखा है, सीज स्टैंड्स फॉर डैश। अब यहाँ देखिए ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये इज को भी दिखा सकता है, ये फिर देखो हैज़ को भी दिखा सकता है, लेकिन ये वॉज को नहीं दिखा सकता। यानी कि सी इज भी ठीक है, सी हैज़ भी ठीक है, इसीलिए हमारा बेस्ट चॉइस होगा मोर देन वन ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ें। बी ई बी डजंट बिलोंग टू, यानी कि बी इनमें से किससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब देखे होंगे बी का ही फॉर्म तो बीन होता है, बी का ही फॉर्म बीइंग होता है, बी का ही फॉर्म वॉज भी होता है, यानी कि तीनों हो रहा है। ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है। ये बीज, बी का फिफ्थ फॉर्म बीज कभी नहीं होता। ठीक, इसीलिए हमारा एक्चुअल में चॉइस होना चाहिए बीज, तो बीज है सही आंसर ये। उसके बाद ये लिखा है इट कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, ऐसा क्या है जो इसमें से अकेले भी आ सकता है। तो जिसका नाम ही हेल्पिंग वर्ब हो वो अकेला कैसे आएगा, वो तो हेल्प करने आएगा, दूसरे की हेल्प करने आएगा। जैसे बोलते हैं वी आर ट्रेवलिंग टुगेदर, तो ट्रेवलिंग के पीछे आर उसको सपोर्ट करने आ रहा है, उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने आ रहा है, यानी कि आर हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ट्रेवलिंग जो है ये अकेले भी आ सकता है, जैसे वी ट्रेवल टुगेदर, वी ट्रेवल्ड टुगेदर, इसीलिए बेस्ट चॉइस हमारा मेन वर्ब है। फिर भी डिस्कस कर लें नीचे का, एक्जिलरी वर्ब जो है ये वही हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है, तो कुछ नई बात नहीं है, बस कन्फ्यूजन। मॉडल वर्ब जो है ये भी एक्जिलरी वर्ब ही है, ये भी अकेला कभी नहीं आता, इसीलिए मेन वर्ब इज द राइट चॉइस। फिर है सी हर्ट मी अ लॉट, इट इज इन डैश टेंस। अब थोड़ी सी सोचने की बात है, हर्ट का यहाँ पे अगर वर्ब फॉर्म पे गौर किया जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। हर्ट का फॉर्म चलता है हर्ट, 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 हर्टिंग, हर्ट्स। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा और वहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसीलिए ये है या तो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। अब अगर ये फर्स्ट फॉर्म होगा तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, सी के अनुसार हर्ट का फॉर्म। यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें इस तरह से कि ये क्या होना चाहिए कि ये जो हर्ट है सी के अनुसार इसको होना चाहिए, यानी कि तब हम इसको लिख सकते थे हर्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर सी आपको चाहिए तो यहाँ पे हर्ट्स लिखना पड़ेगा, वो तो नहीं लिखा है, यानी कि स्पष्ट हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है। जब प्रेजेंट टेंस में नहीं है, फ्यूचर में तो शैल विल होता है, वो भी नहीं है। फिर कहता है सेंटेंस ही रॉन्ग है, तो सेंटेंस रॉन्ग करने के पहले एक बार पास्ट को सोच लें कि ये जो है हर्ट का V2 फॉर्म हर्ट ही होगा, और जब V2 फॉर्म हर्ट ही होगा तो चलिए, यानी कि ये हो गया पास्ट टेंस कि उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, ये हुआ इसका मीनिंग। ठीक ना, फिर बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला लिखा है वर्ब्स एंडिंग ईडी एज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर। बस एक सिंपल सा डेफिनेशन पूछा गया है कि जो वर्ब ईडी से ख़त्म होते हैं, जैसे आप कहोगे बुक का फॉर्म बुक्ड, बुक का मतलब ऑफ कोर्स टिकट वगैरह बुक करना, उसी तरह से कुक का फॉर्म कुक्ड, किक का फॉर्म किक्ड, प्ले का फॉर्म प्लेड। तो जनरल वर्ब जो होते हैं उसमें ईडी लगाते हैं और वो बन जाता है सेकेंड और थर्ड, इन्हें बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। ठीक है, और इरेगुलर वाला कौन सा होता है, जिसमें ईडी नहीं लगाते हैं, या तो उसका रूप ही नहीं बदले, या कभी टी लग जाए कभी ईएन लग जाए, इस तरह का। तो काफ़ी कॉमन था,
आगे फिर से कहता है ऑड चुनिए, इंटरेस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सीलिंग, आउनिंग। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उतना भी अधिक नहीं है। ध्यान से देखा जाए, इंटरेस्टिंग एक वर्ब है, इंटरेस्ट से बना है। फ्रस्ट्रेटिंग वर्ब है, फ्रस्ट्रेट से बना है। आउनिंग वर्ब है, आउन से बना है, जिसका मीनिंग होता है कोई सामान को के ऊपर अपना अधिकार होना। जब आप कोई चीज़ को खरीद लेते हो, ले लेते हो, तो आप उसको आउन करते हो। जैसे कहते हैं आई आउन 2 बाइक्स, यानी कि 2 बाइक आपकी है। सीलिंग किसी एंगल से वर्ब नहीं है, इसका मीनिंग तो छत होता है। इस तरह से सीलिंग हो गया ऑड। अब पूछा गया कौन सा वर्ब फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। अच्छा है, और देखिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है। जैसे V1 है, तो आप देखोगे कि अगर कोई डू का फॉर्म आए, डू, तो डू के साथ आप आराम से V1 लिख सकते हो। आई डोंट लाइक इट, शी डजंट लाइक इट, ऐसे। V2 जो आए, अच्छा V2 पे थोड़ा डिस्कस करते हैं बाद में, चूँकि एक्चुअली यहाँ पर आप वर्ब तो रख नहीं पाओगे। V3 जो है, यहाँ देखिए हैव का कोई फॉर्म आएगा और हैव के साथ हम लिखेंगे V3। उसी तरह से B का कोई फॉर्म आएगा और B के साथ हम लिखेंगे V4। तो यानी कि V1 वाला भी नहीं हो पाया, चूँकि इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लग गया। V3 वाला में भी हेल्पिंग वर्ब लग गया, V4 वाले में भी लग गया, तो एकमात्र V2 बच रहा है। हालांकि एक और ऑप्शन होता है V5, हालांकि वो है नहीं, तो आपका चॉइस होना चाहिए V2। फिर आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के। अच्छा, इसको मिटाना भी ज़रूरी है। फिर अगले पे, और यही आज का आखिरी क्वेश्चन है इसमें कि कौन डील नहीं करता है वर्ब के साथ। अब देखो जरा, कौन डील नहीं करता है वर्ब के साथ। टेंस में तो आप वर्ब के ही फॉर्म पढ़ते हैं, V1 से लेके V5 तक। वॉइस में आप पढ़ते हो V3 नहीं लगाओगे तो काट देंगे, गलत हो जाएगा। नॉन फाइनाइट्स में हम पढ़ते हैं कि कभी V1 की ज़रूरत पड़ेगी, कभी V3 की ज़रूरत पड़ेगी, कभी V4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई ये तीनों के तीनों में वर्ब से ही पाला पड़ा है। हाँ, चौथा जो भाग है डिग्री, इसमें वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। ये होता है एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। आपने सुना होगा बैड, वर्स, वर्स्ट, 3 तरह की डिग्री होती है। तो यह जाहिर है कि डिग्री में वर्ब का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे डिग्री। तो बेस्ट चॉइस डिग्री। इस तरह से देखिए ये आज के सारे क्वेश्चंस डील हो गए। इसी तरह से फिर हम अगले सेशन में जो भी क्वेश्चंस यहाँ इस चैनल पे पोस्ट किए जाएंगे उसको ऐसे ही क्लियरली और पूरे लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह के और भी आपके अगर क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, उसको फिर से जवाब देने का प्रयास करेंगे हम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।